हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो यार, इसे डर तो बहुत लग रहा है कि एग्ज़ाम होने वाला है, पता नहीं क्या होगा, कैसा एग्ज़ाम होगा। लेकिन फिर एक तरफ से ये भी है कि हाँ, पिछली बार जो गलती की थी उस गलती को मैं नहीं दोहराऊँगी इस बार। तो मेरा चांस है निकल जाने का। मैं कुछ चैप्टर ऐसे डिसाइड की हूँ जो मैं करने वाली हूँ, मतलब कि हाई वेटेज चैप्टर पे भी ज़्यादा फोकस है, क्योंकि 1 महीना पहले भी तो हम लोग यही कर रहे थे ना, हाई वेटेज चैप्टर को पहले पढ़ रहे थे। तो अभी भी मैं चाह रही हूँ कि मैं अभी भी वैसे ही करूँ। तो मैं कुछ चैप्टर को लिख के रखी हूँ कि उसमें से कौन कौन सा करना चाहिए। बहुत सारे मैं कर भी चुकी हूँ, बहुत सारा है जो मुझे करना है। और बाकी यार, ऐसा था ना कि अब हो गया था कि चलो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करेंगे। तो घर में सबको बोले थे कि हाँ, मेरा बायो अच्छा गया लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री उतना अच्छा नहीं गया। तो बोले थे कि ठीक है, पर अब पढ़ी तो होगी ही, जो कमी है क्वेश्चन प्रैक्टिस का वो तुम करो, अगले साल अच्छे से देना। अब ये रीनीट आ गया है, 1 महीने का टाइम दे दिया है। अब मतलब घर वाले अलग ही होप लगा के बैठे हुए हैं कि 1 महीना में तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही लेगी। लेकिन फ़िज़िक्स का थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, केमिस्ट्री कर लेंगे, लेकिन फ़िज़िक्स का तो थोड़ा मुश्किल है ना। ये बात हम उनको बोल नहीं पा रहे हैं, और ये बात बिना बोले वो समझेंगे नहीं, और बोल भी देंगे फिर भी वो नहीं समझेंगे। तो थोड़ा सा इस बात से डर लग रहा है कि ये हो ना हो ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट हो, क्योंकि एक अटैम्प्ट वो लोग देने वाले थे हमको, लेकिन एक अटैम्प्ट ये एनटीए खुद हमको दे दिया, 1 महीना का टाइम दे दिया। अब उन लोग का कहना है कि तुम 1 महीना में सब चीज़ कर लो, जितना तुमसे हो सकता है कर लो, और हो गया तो ठीक है, और नहीं तो किसी और फील्ड में जाना। तो मेरा तो ये लास्ट अटैम्प्ट है, अब हमको कोई अटैम्प्ट देने नहीं देगा अगला। तो मैं रीनीट को अपना लास्ट अटैम्प्ट मान के ही प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि बस कैसे भी करके एक कॉलेज मिल जाए, मतलब कोई भी कॉलेज मिल जाए। ये सोच सोच के कभी कभी बहुत डर लगता है। पढ़ाई करते करते कभी कभी अचानक से दिमाग में आ जाता है कि बाई चांस अगर कुछ भी ऐसा हो गया, अगर बहुत ही ज़्यादा टफ पेपर आ गया और बाई चांस अगर मेरा नहीं हुआ, तो फिर मुझे तो दोबारा मौका भी नहीं मिलेगा। अब इस बात से मैं डर भी लग रहा है, लेकिन फिर सोच रही हूँ कि नहीं नहीं, हम कर लेंगे, ऐसा है कि हम कर लेंगे। मैं आप लोग को कुछ चैप्टर्स मैं जो डिसाइड की हूँ करने का, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। आप लोग उसको भी कर सकते हो, करना आप लोग भी अच्छे से उसको करना। जिन लोग का भी ऐसा है कि मेरा 300 350 ऐसे नंबर आ रहा है, तो हाई वेटेज चैप्टर करके हम लोग 550 प्लस जा सकते हैं, और मे बी कट ऑफ इतना ही जाएगा अगर पेपर थोड़ा सा टफ आया तो हम लोग इतना कर सकते हैं। तो मैं ये करूँगी, और वैसे मैं मिशन 100 को फॉलो, सॉरी मिशन 100 नहीं, मिशन 30 को फॉलो कर रही हूँ, जिसमें सर लोग करा रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा बहुत। ये सब फिजिक्स के लिए मैं पूरा कंफर्म नहीं हूँ कि मैं मिशन 30 से पूरा ही करूँगी, क्योंकि हो सकता है एमआर सर तो अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बट सलीम सर बहुत ही क्रिस्प में ऐसे उड़ा दे रहे हैं, तो उनका तो मे बी मैं नहीं करूँगी 11th उनसे। और यही, और उसके बाद मैं टेस्ट का सोची हूँ। कल जो संडे को जो टेस्ट था वो मैं टेस्ट नहीं दी, डर के मारे नहीं दी, क्योंकि मेरे मार्क्स आएंगे नहीं, तो इसलिए मैं टेस्ट नहीं दी। तो मैं सोच रही हूँ उस टेस्ट को मैं आज दो, आज का जैसे ही क्लास होगा। अभी कितने बज रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ अभी 8:30 हो रहा है। तो 9 बजे से क्लास है एमआर सर का, सेमीकंडक्टर का। तो एमआर सर तो ये पढ़ाए थे ड्यूअल नेचर अभी 2 दिन पहले, तो वो बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, पूरा कंटेंट अपना समझा दिए थे। तो वो तो मैं उन्हीं से करने वाली हूँ। और फिर इक्विलिब्रियम है आज, आयोनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, जो सुधांशु सर पढ़ाने वाले हैं। और मैं सोच रही हूँ कि इस चैप्टर को मैं छोड़ दूँ। तो मैं देखती हूँ कि अगर समझ आता है तो मैं सर से करूँगी, जो भी थोड़ा बहुत समझ आ गया, बाई चांस अगर 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मेरे से एक बन जाए, इतना मैं करूँगी। और मैं टेस्ट देने का कल वाला टेस्ट आज दूँगी, क्योंकि फिर कल टेस्ट है, ऐसे टेस्ट छोड़ती गई तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। पिछली बार भी बहुत सारा टेस्ट मैं छोड़ दी थी, मैं नहीं देती थी टेस्ट डर के मारे। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं करना है। तो बस मैं यही हमको करना है, और ज़्यादा कुछ तो है नहीं। बाकी आप लोग बताओ, आप लोग का क्या हाल है, मतलब क्या आप लोग का भी ये पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हाँ ये तुम्हारा लास्ट है, तुम इसके बाद नहीं दो पाओगे, ऐसा वैसा? तो कमेंट में बताना ज़रूर। और फिर मैं एक मोशन का भी टेस्ट देने वाली हूँ, पीडब्ल्यू का दूँगी, साथ में मोशन का भी दूँगी। तो दैट्स इट। चलो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो। और मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, तुम लोग भी टेस्ट देना मत भूलना, मतलब टेस्ट तो छोड़ना ही मत। और जो मैं स्क्रीनशॉट लगाई हूँ ना उस चैप्टर को तो कर ही लेना। और अगर तुम्हारा सिलेबस एक बार कंप्लीट है ना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है? बाय बाय, ख्याल रखना अपना, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।